चलो मैथ से कंटिन्यू है। मैं 4 फार्मूले फिर से एक बार लिखता हूँ, पहले आंखें कान खोल के उन फार्मूलों को याद कर लो। ठीक, मैं लिख रहा हूँ फिर से। एक फार्मूला है 2 sin A cos B। इन फार्मूलों के बिना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचना भी पाप है। एक ब्रैकेट में sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B, सुन रहे हो? और फिर यहाँ 2 cos A sin B हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों कंसेप्ट को, cos A और sin B। छोटा सा फर्क है लेकिन लोचा हो जाएगा बहुत भयानक। तो एक ब्रैकेट में sin A प्लस B और यहाँ माइनस लगने वाला है sin। फिर एक फार्मूला होगा 2 cos A cos B। तो एक ब्रैकेट में cos A प्लस B और प्लस एक आखिरी फार्मूला होगा 2 sin A sin B। sin A sin B cos A माइनस B माइनस इतना होगा। बात समझ में आ गई? अब इन्हीं 4 फार्मूलों के सहारे इस चैप्टर के मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और जब एग्जाम्पल भेजे में धंस जाएगा तो एक और सवाल बचेगा नहीं, सब लग जाएगा। 3 एग्जाम्पल तक मैं कल गया था, आज चौथे एग्जाम्पल तक पहुँच रहा हूँ। 2 cos पाई बाई 13 और cos 9 पाई बाई 13 नज़र आ रहा है, प्लस cos पाई बाई 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई इज इक्वल टू 0 लाना है। एक लाइन का सिर्फ सवाल है, लेकिन अगर पकड़ा जाए तो ये किसी फार्मूले को फॉलो कर रहा है, यही को तो हमेशा बड़े वाले को ए, छोटे वाले को बी कहा करो। तो एक ब्रैकेट में cos A प्लस B, बोलो A प्लस 9 1 10 पाई बाई प्लस करके cos A माइनस B। कोनो दिक्कत है क्या? प्लस जो ये लिखा है इसे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ना समझ में आए तो बताना। इसको हल करूँगा 3 पाई बाई 13 ही तो आएगा। अरे 13 एलसीएम, 13 में 10 निकलेगा, 3 नहीं आएगा। और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, ये लिखना चाहता हूँ। हल करो अंदर एलसीएम लेके, 13 में 8 जाएगा, 5वें तो आएगा। इसके लिए गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, इसे हवा में मिलेगा। cos 10 पाई बाई 13 को 10 पाई बाई 13 लिखा रहने देना, छूना नहीं। और cos 8 पाई बाई 13 को 8 पाई बाई 13 लिखे रहने देना, छूना नहीं। लेकिन cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस और थीटा की जगह लिखा है 10 पाई बाई 13। यही तो cos 180 माइनस थीटा है, माइनस का cos। 8 को निगेटिव 8, 10 को निगेटिव पॉजिटिव खा के टोपा हो टोपा। हाँ, काहे नहीं हो रहा था? सीखो तब ना होगा, हवा में होगा। इसलिए तो अब लात खा खा के सीखोगे, धीरे धीरे खाते रहो, सीखोगे जरूर। अगला वाला देखो, ये सब फार्मूले याद हो गए ना? अब इनको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। हाँ, इनको याद किए बिना कुछ होना नहीं है। sin 20 नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं ना, अभी कल तक तो बहुत उछल रहे थे, बहुत सरल ट्रिग्नोमेट्री आगे वाला लगा रहे। लगाओ ना आगे, लगाओ लगाओ लगाओ, जितना लगा सकते हो। sin 40, sin 60, sin 80। मोस्ट पॉपुलर सवालों में से है ये सवाल। 3/16 लाना है। sin 60 की वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्राइब होती है। कितनी होती है? होती है ना, sin 20, sin 40, sin 80। कोई दिक्कत? 2 गुणा 2 भाग
देखो ये किसी के फार्मूले में फिट हो गया क्या? 2 sin A sin B, 2 sin A, इस 1/2 को बाहर उखाड़ दो, कितना बना? √3/4। हाँ बाहर तो है। ये एक फार्मूला है, इतना हिस्सा एक फार्मूला है जो एक फार्मूले में आएगा cos A माइनस बी, बड़े वाले को ए छोटे वाले को बी, cos A माइनस बी यानी cos 20, cos और माइनस cos A प्लस बी 60। समझ जा रहे हो? बाहर sin 80 देखो ब्रैकेट के बाहर है, का है? इनका समेटा है तो ये आया ना, ये तो बाहर मल्टीप्लाई बैठा है कि नहीं? फिर अंदर मल्टीप्लाई ले चलो, √3/4 बाहर बैठ चुके हैं साहब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो cos 20 sin 80, sin 80 और माइनस cos 60 की वैल्यू रख दो सीधा 1/2 और sin 80। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अंदर मल्टीप्लाई करना हूँ तो sin 80 cos 20 ये लिखा है और cos 60 की वैल्यू लिखी है और sin 80 मैंने बाहर छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। देखो ये फिर से एक फार्मूला बन रहा है, बस ज़रूरत है 2 की, ज़रूरत है कोई फार्मूला? 2 sin A cos B, 2 sin A, तो इस 2 को और बाहर निकालो, कितना हो गया? √3/8। बोलो, ये 2 फ्री में पड़ा हुआ है ना सबके, बाहर निकालो। क्या ये फार्मूला बचा रह गया किसी का? किसका फार्मूला है? 2 sin A cos B, जो एक ब्रैकेट में sin A प्लस बी और प्लस करके sin A माइनस बी। देखिए फार्मूले याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री माने कुछ नहीं। sin A प्लस बी यानी sin 100 और प्लस sin A माइनस बी यानी 60, है ना? ये 2 बाहर निकल जा चुका है, बचा है माइनस का sin 80, माइनस का साइन। पढ़े लिखे आदमी हो, sin 100 की जगह 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ, बोलो? और sin 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, अरे सॉरी प्लस साइन थीटा। sin 180 माइनस थीटा सेकंड में आता है और वो प्लस का होता है, यानी ये वैल्यू समान हो जाएगी। अरे एक sin 100 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ sin 180 माइनस 80, तो sin 180 माइनस थीटा साइन थीटा नहीं होता है, तो sin 80 निगेटिव पॉजिटिव गए, sin 60 का मान √3/2 आ गया ना, 3/16। √3/2 गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, वो 8 दूनी 16। लगा कि नहीं लगा? इसी को तुम लगाने जाओगे तो पूरा एक पेज की कहानी लिखी होगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, जबकि इतना ही करना है। पकड़ा कि नहीं? वीडियो देखना दिक्कत आ जाए तो फिर दोबारा वॉच कर लेना, ठीक है ना? अगला सवाल देखता हूँ। 6वां तुमने लगाया है, मेरे ख्याल से लग भी गया होगा, हाँ 6 लग गया होगा। 7 नंबर देखते हैं। कठिन कुछ भी नहीं है, बस प्लान करो और ऊर्जा जमा करो। 11th बहुत कठिन होता है बेटा, इसीलिए तो कहा जाता है 11th में जिन बच्चों को अच्छा शिक्षक अपने जीवन में मिल गया वो बच्चे जीवन भर आगे बढ़ते रहते हैं, और जब नहीं मिला, देखिए अच्छा शिक्षक वो नहीं कि तुमको बहुत हाई फाई हो अच्छा पढ़ाएगा, नथिंग। वो शिक्षक जो तुम्हें समझ पाएगा वही शिक्षक है तुम्हारा, समझे कि नहीं? और तुम पता चला पढ़ने बहुत बड़ी जगह गए हो और उसकी बातें तुमको समझ में नहीं आया तो कोचिंग का आचार डालोगे कोचिंग के नाम का, बोलो? बट 1.5 लाख रुपए दे दोगे यार, 1.5 लाख रुपए, बहुत बढ़िया कोचिंग, समझ में कुछ आए। हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे जो 90% पहुँचते हैं वो इसी हाल में होते हैं। ए भैया कह रहा है 1/4 sin 3A चाहिए, 1/4 sin। देखो सबसे पहले तो यही देखो, ये एक फार्मूले में फिट हो रहा है, sin A माइनस बी sin A प्लस बी, जिसे sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, है ना? ये फार्मूला है। sin A को बाहर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ब्रैकेट में A माइनस बी, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, तो ये sin स्क्वायर A यानी sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर A, एक तो यही फार्मूला है। sin 60 की कोई वैल्यू होती है, sin 60 का कोई मान होता है √3/2, तो 3/4 माइनस sin स्क्वायर A, बोलो? अंदर गुणा करो, 3/4 sin A माइनस sin क्यूब A माइनस sin, सुनना 1 4 मल्टीप्लाई 1 4 डिवाइड कर ले, कर लिया? दोनों में 4 बढ़िया इंसानियत से बाहर आ गया, 1/4 आ गया ना?
ब्रैकेट में क्या बचा, -4 साइन, काफ़ी आगे जाओगे तो ये साइन 3a के फार्मूले के नाम से आपको बताएगा, दिखा भी देता हूँ। 3 साइन a -4 साइन क्यूब a साइन 3a का फार्मूला होता है। साइन 3a का मिलेगा कहाँ, कम से कम 6 एक्सरसाइज आगे, 5 से 6 एक्सरसाइज आगे जाना पड़ेगा, साइन 3a का फार्मूला मिलेगा आपको। साइन 3a का फार्मूला मिलेगा, यानी साइन 3a का फार्मूला ये 3 साइन a -4 साइन क्यूब a, साइन 3a कॉस 3a टेन 3a सब मिलेंगे। कहाँ गया, ये मिला, ये रहा साइन 3a का फार्मूला। 3 साइन a कौन सी है, h वाली एक्सरसाइज के बाद अभी कौन से लगा रहे, E F G H, 3 एक्सरसाइज ये फार्मूला मिलने वाला है, साइन 3a का, कॉस 3a का और टेन 3a भी मिलेगा। तब मिलेगा तो बता दूंगा, फिलहाल सवाल पूरा हो गया है। कोई दिक्कत आई क्या, साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, साइन 60 का मान झोंका यहाँ, अंदर गुणा किया, हमने देखा सिनेरियो ऐसा बना है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, 4 को बाहर निकाला, जो बचा हुआ कंटेंट था वो साइन 3a का फार्मूला था और आंसर अपने पास था। ये क्वेश्चन नंबर 7 था एग्जाम्पल का, वो लगा दिया हमने। और एक आखिरी एग्जाम्पल आपके पास है, शायद आप ट्राई करते तो लग जाता आपसे, लेकिन आपने ट्राई भी नहीं किया तो बात ख़त्म हो गई। साइन 3x प्लस साइन x, काफ़ी सरल फार्मूला था, क्वेश्चन था। बाहर साइन x, बाहर प्लस cos 3x माइनस cos x और बाहर cos x, बाहर बोला लाओ जीरो, क्या करो लाओ जीरो, तो 10 सेकंड का खेल है, लाओ जीरो। अगली एक्सरसाइज में हमने कल ही फार्मूले बता दिए थे साइन c प्लस साइन d के लिए, नहीं बताया था। साइन c प्लस साइन d था 2 साइन 2 c प्लस d बाई 2 यानी 2x इंटू कॉस c माइनस d 3x माइनस x 2x का आधा x और बाहर बैठा है साइन x, बाहर बैठा है प्लस cos c माइनस cos d का फार्मूला खोलेंगे 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 2x इंटू साइन इंटू d माइनस c, साइन d माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस का 2x आएगा, आधा करेंगे केवल माइनस का x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और साइन में माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये भी ठीक है, नहीं पकड़े क्या। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है आंसर। जिसको तुम एक पेज देख रहे हो वो बस सिर्फ एक लाइन है, किसके सारे, सिर्फ फार्मूले के सारे। फार्मूले याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचना भी नहीं। क्या किया मैंने, कुछ किया क्या, यहाँ लगाया साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2, 3 1 4, 4 का आधा 2, फिर cos c माइनस d 3 माइनस 1 2, 2 का आधा 1, साइन x बाहर बैठा है माइनस, यहाँ क्या cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 4x का आधा 2x इंटू साइन, जब d माइनस c करने वाला हूँ तो x में 3x घटेगा तो माइनस का 2x, आधा करूँगा तो माइनस का x, और साइन में जो माइनस थीटा होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, बता चुका हूँ। बार कॉस बैठा है, देखा दोनों आइटम सेम हो गए क्या। अब बताओ एक्सरसाइज में किस पर उंगली रखते हो, किसको बता दूँ। हाँ फार्मूला बैठाना है, सेट नहीं हो तो लाना, एक दिन की बजाय 2 दिन में करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ है क्या। आए नहीं तो बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आ जाए तब तक आगे, जब तक क्लियर ना हो तब तक आगे बढ़ने। 1 दिन 2 दिन लगेगा यार, 3 दिन लगेगा और क्या होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये 11th में यही तो चाहिए ना, बच्चों को चाहिए भरोसा कि भागा ना जाए। नहीं क्या होता है, 2 बताए भाग गए, 2 बताए भाग गए, बोले पढ़ ले बेटा, ऐसे कोई पढ़ता है क्या। एक सवाल जब तक तुम्हें ना जाए, मैं तो सब कुछ लगा दूँ, मेरे तो इतने काम है, मेरी ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये सवाल तो भी लगाया, मुँह जवानी लगा दूँ, लगाना ही नहीं पड़ेगा, नहीं समझे। ये तो लगा के तुम्हें दिखाया है, लेकिन लगाना भी नहीं पड़ेगा। मेरे लिए छोटी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे लिए ये बात क्लियर हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ओके, दो छोटे छोटे